हेलो एवरीवन, रघुबर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अगस्त 2022 और 1 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 31 जुलाई। तो बड़े बड़े पार्क और बड़े बड़े प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उन्हें रेंजर कहते हैं, और ड्यूटी के दौरान जानवरों से मारे गए रेंजर्स की याद में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार फाइड शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? हाल ही में किस राज्य ने पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो आपका गुजरात ने पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अब गुजरात से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद गुजरात की पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CWG 2022 में गुरुराज पुजारी ने 61 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में CWG अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरुराज पुजारी ने 61 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। तो भारतीय वेट लिफ्टर गुरुराज पुजारी ने वेट लिफ्टिंग के 61 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कुल 269 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल कर ब्रोंज मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CWG 2022 में मीराबाई चानू ने 49 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में CWG 2022 में मीराबाई चानू ने 49 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो मीराबाई चानू ने 49 kg वर्ग में 201 किलो के स्वर्णिम प्रदर्शन के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह। तो अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अमित शाह कौन है? तो अमित शाह वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया गया है। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है?
न्यूजीलैंड की राजधानी आपका वेलिंगटन है। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड की करेंसी आपका न्यूजीलैंड डॉलर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। तो सिंगापुर आपका भारत में सबसे अधिक एफडीआई के साथ शीर्ष पर रहा है। अब बात सिंगापुर की है, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी आपका सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। और सिंगापुर की प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर की प्रधानमंत्री ली हसीन लुंग है। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर की करेंसी आपका सिंगापुर डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरेली पर्व कहाँ मनाया गया है? हाल ही में हरेली पर्व कहाँ मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपका हाल ही में हरेली पर्व मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की है। इसमें महिलाओं की क्या होगा? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सहायता करने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका रायपुर है। उसके बाद वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ है। उसके बाद प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। उसके बाद पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलविंदर साफरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में बलविंदर साफरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गायक। तो आपका हाल ही में बलविंदर साफरी का निधन हो गया है, वे एक प्रसिद्ध गायक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वियतनाम में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वियतनाम में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संदीप आर्य। तो संदीप आर्य को वियतनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब वियतनाम में नियुक्त किया गया है, तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति आपका नगुएन जॉन फूक है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। और वियतनाम की करेंसी क्या है? तो वियतनाम की करेंसी आपका डोंग है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को लॉन्च किया है। अब बात जिम्बाब्वे की है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? जिम्बाब्वे की राजधानी आपका हरेर है।
उसके बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मानगवा है। और जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? तो जिम्बाब्वे की करेंसी आपका यूएस डॉलर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ताइवान। तो आपका हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 ताइवान में शुरू किया गया है। अब ताइवान में किया गया है तो ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी आपका ताइपे सिटी है। और ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में ताइवान के राष्ट्रपति आपका त्सी इंग वेन है। और ताइवान की करेंसी क्या है? तो ताइवान की करेंसी आपका न्यू ताइवान डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रणय वर्मा किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? हाल ही में प्रणय वर्मा किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो आपका प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब बांग्लादेश में इनकी नियुक्ति हुई है तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक राजर्षि गुप्ता बने हैं। उसके बाद यस बैंक ने आरएस गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। उसके बाद टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक विनायक पै बने हैं। उसके बाद इंद्रमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो आपका झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करेगा। अब इसे झारखंड शुरू करेगा तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। ध्यान देंगे, जून माह की रब्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। उसके बाद तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। उसके बाद झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। उसके बाद गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है? हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल हाई कोर्ट। तो आपका केरल उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।